9 और 10 मई की रात से पहले ही फैसला किया था कि हम भारत को बहुत बड़ा जवाब देंगे। 1 बजे हमने फैसला किया और भारत ने 2:30 बजे नूर खान एयरबेस पर हमला कर दिया। फिर हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों और एंकर से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, 4 चीज़ों पर भारत को मुज़ाकरात की दावत दी। मकबूजा कश्मीर का हल, पानी, तिजारत और इंसदादे दहशतगर्दी के खिलाफ बात होगी। पानी हमारी जिंदगी है, उस पर भारत का जबर कबूल नहीं। भारत ने सिंतस मुआहदा मुअत्तल करके पानी को हथियार बना लिया है। दुनिया को बताने आया हूँ, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है। कश्मीरियों से उनका हक खुदरादियत कोई नहीं छीन सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया, कहा न्यूयॉर्क पहुंच गया हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की आवाज़ बनूंगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें करेगा। अमरीकी हुक्काम को भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 5 जून को तलब। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी कौंसिल 3,795 अरब रुपए के कौमी तरक्याती मंसूर की मंजूरी देगी। वफाकी ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में आइंदा बजट के लिए खदोखाल की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBI के उमूर से मुतालिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया मस्बत माशी अशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत का मुँह बोलता सबूत हैं। पाकिस्तान को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाने की जद्दोजहद में कामयाबी के लिए भी पुरअज़्म है। वफाकी हुकूमत के सालाना बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी की हौसला शिकनी के लिए इजाफी रकम लेने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक तजवीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया है। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली की तजवीज़ बेनकाब है। इससे पेट्रोल पंप पर टैक्स चोरी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का इम्कान है। 800 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के है। माशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर करने का हदफ। अगला तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए का होगा। बलोचिस्तान का हिस्सा 250 अरब होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि टैक्स निज़ाम में इस्लाहात और रेवन्यू में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। पॉलिसीज़ के तसलसल और आला तालीम के मनसूबों की तरजीही तकमील से कौमी मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। मनसूबों की मौसर जांच से खती रकूम की बचत हुई। तरक्की के लिए टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना होगा। रवा साल वफाकी हुकूमत कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ला रही। मुशीर खजाना KP के वज़ीर असलम ने कहा है, वफाकी हुकूमत के तरक्याती अखराजात 1000 अरब रुपए हैं। 120 अरब रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी रोक कर जमा हुए, वो इसमें शामिल हैं। यानी तरक्याती बजट इस साल 880 अरब रुपए है। कराची के पौश इलाके में बदमाशी करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुस्लिम सिटी कोर्ट जा रहा था कि पुलिस ने धर लिया। बास शख्स सलमान फारूकी ने डिफेंस में नौजवान को बहनों के सामने सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान की बहनें मिन्नतें करती रहीं, लेकिन मुल्जिम ने एक ना सुनी। बास शख्स अपने गार्ड के हमरा तशद्दुद करता रहा। गिरफ्तार मुल्जिम को गिजरी थाने मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिम के सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सिंध हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है, कानून सबके लिए बराबर है। सिंध हुकूमत मुतासर शख्स से राबते में है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हुकूमत सिंध किसी को भी कानून की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देगी। मुल्जिम को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। DIG साउथ असद रजा का कहना था कि कानून से कोई भी शख्स बालातर नहीं है। शहरियों को चाहिए कि वो कानून की पासदारी करें। वज़ीर आज़म का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस। वज़ीर आज़म बज़रिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरा बयान हल्फी 7 अक्टूबर को तस्दीक शुदा और 7 सफ़हात पर मुश्तमिल है। बयान हल्फी के 7वें सफ़हात पर मेरे दस्तखत और अंगूठा मौजूद है। यह गलत है कि बयान हल्फी के सफ़ा नंबर 7 पर ओथ कमिश्नर की मुसद्दक़ा महर नहीं है। बानी PTI का लाहौर पुलिस को पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम DSP की सरबराही में अडियाला जेल से वापस चली गई। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए टीम पहले 3 मरतबा बानी PTI से रुजू कर चुकी है। बानी तहरीरी तौर पर टेस्ट करवाने से इनकार कर चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पंजाब और वफाकी हुकूमत पर बल्दियाती इंतखाबात में अदम दिलचस्पी का सख्त नोटिस। इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता।
वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म को भी तलब किया जा सकता है। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि पंजाब के अलावा तीनों सूबों ने बलदियाती इलेक्शन करवाए, इस हवाले से ऑर्डर कर दें तो आपके लिए सुबकी का बाइस होगा। जल्द इस पर अमल दरामद किया जाए। इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नज़रसानी की दरख्वास्त नेपरा में जमा। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा कि पाकिस्तान का पावर सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नायली की हौसला अफजाई का मुतहम्मल नहीं हो सकता। हमारी नज़रसानी की दरख्वास्त जिम्मेदाराना है। पावर डिवीजन को उम्मीद है नज़रसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। मुल्क की एनर्जी सेक्टर से खिलवाड़ करने वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ बड़ा फैसला। उगरा का 44 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और 5 ऑयल रिफाइनरीज को खत। मकामी रिफाइनरीज से मतलूबा पेट्रोल और डीजल ना खरीदने पर लाइसेंस मनसूख होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनी को लाइसेंस मनसूखी के साथ भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तान का भारतीय वजारत खारजा और रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल। भारतीय रहनुमाओं के बयानात परेशान कुन जहनियत की अक्कासी करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का सबब बनाकर पेश करना हकीकत से बालतर है। आलमी बिरादरी भारत के जारहाना रवैये से वाकिफ है। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। भारतीय दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं और भारतीय हुक्काम के बयानात को मुस्तरद करते हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी आलमी सतह पर तस्लीम। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफ जैफेर्लो ने कहा है कि पाकिस्तान को कमतर समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पासा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। नरेंद्र मोदी को दावत न मिल सकी। भारतीय वज़ीर आज़म मुमकिन तौर पर G7 सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। G7 ममालिक इजलास कनाडा की सरबराही में 15 से 17 जून को होगा। मोदी को कनाडा की जानिब से इजलास में शिरकत के लिए दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल से अब तक 8 मरतबा ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला मलीर और लांडी में महसूस किया गया। शहरी दफातर, फैक्ट्रीज और घरों से बाहर निकल आए। शहर में गुज़िश्ता रोज़ भी क़ायदाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सुनामी वार्निंग सेंटर के सरबराह अमीर हैदर लगारी के मुताबिक लांडी की फॉल्ट लाइन फाल हुई है। 1-2 रोज़ तक मज़ीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाएंगे। पीपी 52 संबड़ियाल इलेक्शन का मार्का नून लीग के नाम। लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच ने मैदान मार लिया। नोटिफिकेशन जारी। लीगी कारकुनों के जश्न आतिशबाजी का मुजाहरा। हिना अरशद ने 78,419 वोट लिए। पीटीआई के हिमायत याफ्ता फाखर घुमन 40,037 वोट ले सके। वज़ीर आज़म का लीग की उम्मीदवार की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। इत्तेहादी जमात पीपी का भी नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि नून लीग फॉर्म 47 के मास्टर्स हैं। पीटीआई का कारकुनों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। रोना धोना पीटीआई का वतीरा है। कल गालम गलोच फितना फसाद का बयानिया मुस्तरद हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट मिला। ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट किया कि संबड़ियाल ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी का किरदार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा रहा। इलेक्शन में सरकारी मुदाखलत का कोई सबूत सामने नहीं आया। ग्लोबल मार्केट रिसर्च एंड अवामी राय आमा कंपनी का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी। सर्वे में बताया गया है कि सारिफीन के एतमाद में नुमाया इजाफा हुआ है। अब 42% पाकिस्तानी ये यकीन और एतमाद रखते हैं कि मुल्क दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है, जो गुज़िश्ता 6 साल के दौरान बुलंद तरीन सतह है। इप्सोस सर्वे के मुताबिक मईशत को मुस्तहकम तस्वुर करने वालों की शरह भी अगस्त 2019 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। पहली बार उम्मीद परस्ती ने मायूसी को पीछे छोड़ दिया है। सोने की कीमत में यकदम बड़ा इजाफा। सोने की फी तोला कीमत में 5,900 रुपये के इजाफे से 3,53,100 रुपये हो गई। लुक में 10 ग्राम सोने के रेट में 5,058 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद रेट 3,02,726 रुपये का है। हुकूमत ने ईद तातीलात का ऐलान कर दिया। 6 जून से 9 जून तक 4 छुट्टियों का ऐलान। काबीना सेक्रेटेरिएट ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद के कपड़े मांगने पर बाप ने तीनों बच्चों समेत खुदकुशी कर ली। रहीम यार खान ने मेहनत कश ने 2 मासूर बेटों और बेटी समेत जहरीली गोलियां खा लीं।
बाप और 2 बेटे दम तोड़ गए, बेटी अस्पताल में जेर इलाज। बहावलपुर में भूख की वजह से बुजुर्ग खातून दम तोड़ गई, घर में 2 बुजुर्ग खवातीन बेहोश पड़ी मिली। एक खातून दम तोड़ चुकी थीं जबकि दूसरी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच जाने वाली खातून के मुताबिक वो दोनों बहनें कई रोज से भूखी प्यासी थीं। कराची के माड़ी के करीब फायरिंग से शहरी जाँ बहक, शहरी मुबैना तौर पर कस्टम में एहलकारों की फायरिंग से मारा गया। अहल खाना का इल्जाम एहसान नामी शहरी की गाड़ी में खुश्क दूध था। चेकिंग के दौरान मुबैना तौर पर एक एहलकार तैश में आ गया और गोली मार दी। अहल खाना का मैयत के हमरा नेटी जेटी पुल पर एहतजाज। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। तुरबत में पारा 52 डिग्री को छू गया, सिब्बी में 49, नवाबशाह में 48 डिग्री तक जा पहुंचा। सखर 46, हैदराबाद मीरपुर खास में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। गिलगित बाल्टिस्तान में भी पोलियो का केस सामने आ गया। जिला दियामर में 23 माह का बच्चा पोलियो वायरस का शिकार। कौमी इदारा बराए सेहत ने बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी सेहत GB के मुताबिक 7 साल में गिलगित बाल्टिस्तान में ये पहला केस रिपोर्ट हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से CMD ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। तमाम सरकारी महकमों को ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द हल करने की हिदायत। अब्दाल भट्टी ने OPS हाउसिंग सोसाइटी और स्कूल के मामला से आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज का सरमाया है। पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा ही बेहतरीन क्रिकेटर्स को आगे ला सकता है। आज मैं अपने सिटी मियां चन्नू में भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूँ। आप सबकी मोहब्बत और तावन देखकर बड़ी खुशी हो रही है। और आगे आ रही है वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप आ रही है सितंबर में, तो उसके लिए भरपूर अपना इंशाल्लाह तैयारी करूँगा। जैसे आपकी मोहब्बत है, प्यार है, दुआएं कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे मैंने एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, इस तरह इंशाल्लाह मैं जो है ना वो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँगा और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मियां चन्नू पहुंच गए। मियां चन्नू पहुंचने पर अरशद नदीम का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि कामयाबी पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। पाकिस्तान साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार। वजीर आजम के मुशीर बनाए बैनुल-अवामी राबता राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास। सैफ गेम्स के इनेकाद के लिए तैयारियों का इजलास। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने गेम्स के इनेकाद के हवाले से अपनी सिफारिशात पेश कर दी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। मनपसंद और भारी भरकम जानवरों की तलाश। जानवरों को मंडी से घरों तक पहुंचाने वालों की भी चांदी हो गई। उकाड़ा की मंडी में वालिदैन के हमरा बच्चे भी पहुंच गए। भारी भरकम बैल मुर्शद की धूम। मुजफ्फरगढ़ में मजनू और बबलू के चर्चे। ब्लैक हॉक नामी व्हाइट ऊंट भी तवज्जो का मरकज। पीर महल में राजनपुरी बकरों की डिमांड। अदाकार का ऊंट भाग गया। अदाकार मुनीब भट्ट का ऊंट रस्सी तोड़कर भाग निकला। खूबसूरती से सजा ऊंट तेजी से गली से निकला। लोग खौफ के मारे दूर भागते नजर आए। वीडियो को अदाकारा मिनाल खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए बहन ईमन खान और बहनोई मुनीब भट्ट को टैग करके लिखा कि आपका ऊंट तो वायरल हो गया। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मज़ाहिया अदाकार नन्हा की 39वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 2 अशरों तक लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मुमताज़ कॉमेडियन रफ़ी खावर उर्फ नन्हा ने PTV के मारूफ ड्रामे अलिफ नून से शोहरत हासिल की। मारूफ पाकिस्तानी फिल्म दुबई चलो ने नन्हा को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया।